आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अस्पताल द्वारा दे दिया गया है। आकांक्षा के पोस्टमार्टम का जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो बाहर आ गया है और इस रिपोर्ट में आकांक्षा की मौत की जो वजह बताई गई है वो है दम घुटना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आकांक्षा की मौत 26 मार्च को दम घुटने की वजह से हुई है। दम घुटने की वजह से आकांक्षा की सांसें रुक गई और इस वजह से आकांक्षा की मौत हो गई है। हालांकि ये केवल प्राथमिक रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट को मुख्य आधार माना जाता है, जिसे विसरा रिपोर्ट कहते हैं, उस रिपोर्ट के आने में भी समय है और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी। अगर आकांक्षा की दम घुटने से मौत हुई है तो वो दम कैसे घुटा है, किस कारण से उनकी सांसें रुकी हैं, इन सारी चीज़ों का विस्तार से जानकारी विस्तार रिपोर्ट में दिया जाता है और इस रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। अब यह विस्तार रिपोर्ट क्या होता है, यह कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ समर सिंह के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। ये दोनों 26 तारीख से ही गायब चल रहे हैं। आकांक्षा के परिवार द्वारा इन दोनों पर एफआईआर कराए जाने से पहले ही यह दोनों गायब हो चुके थे। इन दोनों ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था और आकांक्षा की मौत की खबर आने के तुरंत बाद ही समर को लेकर भी खबर आने लगी थी कि आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड समर सिंह फरार हो गया है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस ने समर की फरारी को लेकर खबर बनाया। अब आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम का जो प्राथमिक रिपोर्ट आया है उसका क्या मतलब निकलता है, साथ ही जो मुख्य रिपोर्ट होती है जिसे विसरा रिपोर्ट कहते हैं वो कब तक आएगी और उसका क्या मतलब होता है, विस्तार से सबके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। रविवार की सुबह आकांक्षा की मौत की खबर आती है और इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें आकांक्षा कमरे में फांसी के फंदे से लटकी हुई दिख रही हैं। उस तस्वीर में दिख रहा है कि आकांक्षा बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई है। जैसे हम पालथी मारकर बैठते हैं, आकांक्षा का एक पैर उसी पोज में है, दूसरा पैर बिस्तर से नीचे लटका हुआ है। वह बिस्तर पर आराम से बैठी हुई है और उनके गले से एक नीले रंग का दुपट्टा बंधा हुआ है जो ऊपर जाकर पंखे से बंधा हुआ है और आकांक्षा का चेहरा काला पड़ गया है, उनका जीभ बाहर निकला हुआ है। आकांक्षा दुबे की मां ने बताया कि उनकी बेटी के पैर पर भी चोट का निशान है और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया है और इन सब चीज़ों के आधार पर उनकी मां ने यह दावा किया था कि उनकी बेटी की हत्या पहले कर दी गई है और इसीलिए उनका शरीर काला पड़ गया था। साथ ही उन्हें पहले मारा पीटा गया है, इसलिए उसके पैर में चोट का भी निशान है। आकांक्षा की मां कह रही थी कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल घूम रहे थे कि आकांक्षा की मौत कैसे हुई, आकांक्षा को किसी और तरीके से मारकर तो वहां नहीं लटका दिया गया है। लेकिन यूपी पुलिस ने बताया कि आकांक्षा का कमरा अंदर से लॉक था और वो जिस कमरे में थी उस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा नहीं था जिससे कोई उसके मेन गेट को अंदर से लॉक करके दूसरे दरवाजे से भी बाहर निकल जाए। और अब आकांक्षा के डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका प्राथमिक रिपोर्ट भी बाहर आ गया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आकांक्षा की मौत का कारण दम घुटना है। उनके दम घुटने की वजह से यानी सांस रुकने की वजह से मृत्यु हो गई है और फांसी लगने से लोगों की दम घुटने की वजह से ही मौत हो जाती है। लेकिन साथ साथ दम घुटने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गला दबा देना या किसी के सांस को रोक देना, उसके नाक मुंह को बंद कर देना। इन कारणों से भी सांस रुक जाता है और लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसमें यह चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है कि आकांक्षा की दम घुटने की वजह क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ पोस्टमार्टम का जो डिटेल रिपोर्ट आता है उसमें पता चल पाता है और इस रिपोर्ट को विसरा रिपोर्ट कहते हैं। किसी संदिग्ध की मौत हो जाने के बाद पुलिस 100 का पोस्टमार्टम कराती है और इस दौरान मरने वाले के शरीर से विसरल पार्ट यानी आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है। इसे ही विसरा कहा जाता है। मौत की वजह जानने के लिए विसरा की जांच की जाती है। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर करते हैं। वो विसरा की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मौत कैसे हुई है, मौत की वजह क्या थी। इन जांच में मौत का असली वक्त, मौत का बताया गया वक्त, शरीर के अंदरूनी अंगों के रंग, नसों के सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष आदि बहुत सारे ऐसे चीज है जो अहम होते हैं। इसीलिए विसरा जांच में मौत का कारण स्पष्ट रूप से साफ साफ पता चल जाता है। विसरा रिपोर्ट को ही कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने में महीना या उससे ज्यादा का भी समय लग जाता है और विसरा रिपोर्ट जब आएगी तब आकांक्षा के मौत का जो असली वजह है वो पता चल पाएगा। बाकी इस मामले में अगर और भी आगे कोई अपडेट आता है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।